हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है स्पीक वेल के एक और ग्रामर के सेशन में। और मैं आपका ट्रेनर नवीद। आज हम फिर से एक नया विषय, एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। और आज का विषय है वर्ब्स। वर्ब्स यानी क्रियापद। वर्ब्स किसे कहते हैं? एक वाक्य में जो शब्द किसी काम के करने को या किसी काम के होने को दर्शाता है उसे हम वर्ब या क्रियापद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे पास कुछ शब्द हैं। कम यानी कि आना, गो यानी कि जाना, सिट यानी कि बैठना, स्टैंड यानी कि खड़े होना, रन यानी कि दौड़ना। अब इन्हीं शब्दों को हम वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे। जैसे वाक्य है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। वो हर रोज स्कूल जाता है। यहाँ पे गोज शब्द जिसका मतलब होता है जाना, एक कार्य, एक काम को दर्शाता है और इसलिए गोज यहाँ पे वर्ब यानी एक क्रियापद है। दूसरा वाक्य, शी क्राइज अ लॉट। वो बहुत रोती है। इस वाक्य में क्राइज शब्द जिसका मतलब होता है रोना, फिर से एक बार एक काम को दर्शाता है और इसलिए दोस्तों क्राइज एक वर्ब यानी एक क्रियापद है। तो दोस्तों, वर्ब या क्रियापद के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए स्पीक वेल की प्रिपरेटरी ग्रामर की बुक आप पढ़ेंगे और अपने ज्ञान को और पक्का करेंगे। आइए दोस्तों, आगे चल के हम सीखते हैं कि वर्ब के प्रकार। वर्ब के दो प्रकार होते हैं। पहला है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रियापद और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रियापद। दोस्तों, अब हम क्रियापद वर्ब का पहला प्रकार सीखेंगे जिसे हम मेन वर्ब या मुख्य क्रियापद कहते हैं। मेन वर्ब हम उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में किसी भी काम के होने को या किसी भी काम के करने को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे हमारे पास शब्द हैं जैसे कम, गो, सिट, स्टैंड और रन। तो दोस्तों, आइए अब हम सीखेंगे वर्ब यानी क्रियापद का दूसरा प्रकार, ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रियापद। ऑक्सिलरी वर्ब के आगे और दो प्रकार हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के कुछ शब्द हैं जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज और हैड। उदाहरण के तौर पे हमारा ये वाक्य है, शी इज क्राइंग। इस वाक्य में क्राइंग यानी कि रोना मुख्य क्रियापद यानी मेन वर्ब है और इज यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी है। इज यहाँ पे दर्शाता है कि रोने की क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। दोस्तों, अगला प्रकार है मोडल ऑक्सिलरी। मोडल ऑक्सिलरी में हमारे पास शब्द हैं जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, विल इत्यादि इत्यादि। अब हमारा वाक्य है, ही कैन स्विम इन द रिवर। इस वाक्य में मुख्य क्रियापद यानी मेन वर्ब है स्विम यानी तैरना और कैन यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है। कैन यहाँ पे दर्शाता है कि तैरने की क्रिया भविष्य काल में हो सकती है या वर्तमान काल में हो सकती है और इसके साथ में कैन ये भी दर्शाता है कि तैरने वाले की क्षमता कितनी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से मेन वर्ब यानी मुख्य क्रियापद और ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रियापद मिलकर एक वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, कभी कभी मुख्य क्रियापद यानी मेन वर्ब काल अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे कि वर्तमान काल में हम कहेंगे गो यानी जाना, भूतकाल में हम कहेंगे वेंट, पूर्ण भूतकाल में हम कहेंगे गॉन और जब क्रिया अधूरी हो या क्रिया जारी है तो हम शब्द के आगे ing लगा देंगे तो गो का हो जाएगा गोइंग। तो दोस्तों, इसी के साथ ये टॉपिक, ये विषय वर्ब आज यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले ग्रामर के सेशन में। तब तक लिए आपका ये ट्रेनर नवीद आपसे विदा लेता है। थैंक यू एंड गुड बाय।